अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि एक परिवार पिछले लगभग 3 महीने से इंसाफ के लिए भटक रहा है, लेकिन इनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनके पति, जिनका नाम रमेश है, 2 बेटियां हैं और इनकी पत्नी आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा पुलिस से, पानीपत पुलिस से इन्हें इंसाफ नहीं मिला, बल्कि पुलिस वालों ने किस तरह इनके साथ धोखा कर धोखे से इनके साइन करवा लिया। और जिस गाड़ी ने इनके हस्बैंड को टक्कर मारी थी, एक्सीडेंट किया था, जो पिछले 3 महीने से किस तरह से लाचार है, ना चल सकते हैं ना ही कोई काम कर सकते हैं, घर में खाने पीने तक का सामान खत्म हो चुका है और इलाज के लिए लगातार दर दर भटक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी पत्नी कितनी ज़्यादा रो रही है। आईजी से लेके एसपी तक, पुलिस थाने से लेके आईओ तक, सबके पास ये लोग जा चुके हैं, लेकिन कहीं पर इन्हें इंसाफ नहीं मिला। अपने आप को गब्बर बताने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी शायद इन्हें इंसाफ नहीं दिलवा पाए, जिस वजह से इन्हें मीडिया के पास आना पड़ा। और इतनी शिकायतें देने के बावजूद आज तक ये एफआईआर जरूर कटी है, लेकिन इस एफआईआर में जिस आरोपी का नाम है, जिसकी गाड़ी आप देख सकते हैं HR 06 AM 6690, जिसने अपनी स्विफ्ट कार से इनकी इस बाइक को टक्कर मारी थी, और इनके पति, जिनका नाम रमेश कुमार है, पूरी तरह से चोटिल है। पूरा परिवार किस तरह से मेंटल ट्रॉमा में चला गया, लेकिन बावजूद इनकी मदद क्या होनी थी। पुलिस ने किस तरह से इनके साथ धोखा किया, दस्तावेजों पर साइन करवाए और कहा कि आपका तो समझौता हो चुका है। बहन जी, क्या नाम है आपका, क्यों रो रहे हैं आप? सुलोचना। रो क्यों रहे हैं आप, क्या दिक्कत? सर जी, मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला। कब से मैं भाग रही हूँ, 5 महीने हो गए भागते भागते, कहीं मेरा इंसाफ नहीं हुआ। मेरे पति की टांगे टूट गई, पानीपत में भी ऑपरेशन किया, वहाँ से भी कामयाब नहीं होया। इसके सकंजे लगे हुए थे, वो पीस बन गई उसके अंदर, टांग भी सूखने लगी उसकी। फिर यहीं पे करनाल लेके आई उसको, दिमाग में भी चोट आई थी और अरविंद हॉस्पिटल में भी इसकी दवाई चल रही है दिमाग की। घर में भी 15 दिन उसको बांध के रखा था। फिर उसको अरविंद हॉस्पिटल में से इलाज चल रहा है इसका। एक्सीडेंट हुआ था कोई? हाँ जी, एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी वाले ने, ये लंच के टाइम खाना खाने के लिए घर आ रहे थे, फिर गाड़ी वाले ने सामने से टक्कर मारी इसको। जी, तो पकड़ा नहीं पुलिस ने आज तक उसको? सर जी, अभी तक तो नहीं पकड़ा, वो गाड़ी वाले लेके गए थे इसको। फिर अभी उसकी कोई कार्रवाई भी, कहीं भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, उसको कोई भी नहीं पकड़ता। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें गुमराह करके रखा पुलिस वालों ने। कहते हैं कि हाँ आ जाना, कल आना, परसों आना, ऐसे बोलते हैं। फिर गुम हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि आज आ जाना, कल आ जाना। ऐसे इलाज के लिए कोई आपके पास नहीं है साधन संसाधन? हाँ जी। इलाज नहीं करवा पा रहे आप इसका? हस्बैंड नहीं सर जी, मैंने अपने कानों की बाली तक बेच दी, मैंने अपने सारे गाने बेच दिए इसका इलाज करवाने के लिए। रिश्तेदारों से भी पैसे मांग रही हूँ और बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। रिश्तेदारों से मांगती हूँ, पड़ोसी से मांगती हूँ पैसे, खाने के लिए भी अपने बच्चों से। एक बार मेरे बच्चे अपने पापा से पैसे मांगने लग गए, कहते पापा हमें पैसे दे। इसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। फिर इसके पापा रोने लग गए, कहता है मैं तुम्हारे को भी, अपने आप को भी जहर खा लूँगा और जहर दे भी दूंगा तुमको, मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा और अपने बच्चों को भी ख़त्म कर दूंगा। मेरा कहीं इंसाफ भी नहीं हो रहा। कितनी गाँव रजापुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, तो पानीपत के ये रहने वाले हैं और ये मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। मैंने भी कोशिश की कि कम से कम इनकी मदद की जाए। एसपी पानीपत के नंबर पर मैंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन एसपी पानीपत ने फ़ोन नहीं उठाया। जिसके बाद एक मैसेज मेरे पास आया, जो नंबर मुझे दिया गया, इस नंबर पर भी मैंने फ़ोन किया, इस पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और उसके बाद मैंने उन्हें एक मैसेज किया 23 जुलाई को कि एसपी साहब, मुझे एक परिवार के बारे में आपसे बात करनी है, जिस परिवार को आपकी पुलिस इंसाफ नहीं दे रही। लेकिन एसपी साहब का मेरे पास भी कोई रिप्लाई नहीं आया, जबकि मैंने उसमें अच्छे तरीके से मेंशन किया था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं चाहता हूं कि कम से कम इनकी सुनवाई हो सके। आपके पास ये दर दर की ठोकरें खाते हुए कई बार आए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन एसपी पानीपत ने, आम आदमी की तो क्या सुननी थी, इस मैसेज के बाद भी उनका किसी तरह का कोई जवाब, कोई मैसेज नहीं आया, जिससे पता लगता है कि जो गृह मंत्री अनिल विज बार बार कहते हैं कि हरियाणा की पुलिस बेलगाम है, वो कहीं ना कहीं आरोप
सही लगते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने पिता के इंसाफ के लिए किस तरह से ये पोस्टर लेकर खड़े हैं, जिसमें एक तरफ इनके पिता की बाइक दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ वो कार दिखाई दे रही है जिस कार ने इनकी गाड़ी को एक्सीडेंट किया। और सबसे गंभीर बात यह है कि पानीपत के थाना सदर में FIR नंबर 116 दर्ज हो चुकी है 279, 336, 337 में, लेकिन पुलिस ने इस FIR के ऊपर ये कहकर कार्रवाई नहीं की कि इनका तो समझौता हो चुका है। आपका कोई समझौता हुआ पुलिस के साथ? नहीं सर जी, हमारा कोई समझौता आरोपी नहीं के हुआ। साथ कोई समझौता हुआ? नहीं, तो ऐसा क्यों कह रही है पुलिस? कोई समझौता नहीं। हम ऐसे झूठ बोलते हैं, गुमराह करके रखा उन्होंने। कभी कहते हैं वकील मत खड़ा करो, कभी कहते हो आज नहीं आना कल आना, कभी से चौक के पास जाते तो वो भी नहीं मिलते। DC के सब साहब के मिले आप? हाँ जी, गए थे उसके पास भी 2 बार उसके पास गए। SP साहब क्या बोले? वो कहते बस ऐसे ही कभी मिलते कभी नहीं मिलते। IG मैडम के पास मैंने आपको कहा था IG मैडम से मिलना, मिले आप? हाँ जी, IG मैडम के पास भी गए थे हम। उसने कहा कि तुम्हारे को इंसाफ मिलेगा। अभी तक तो कोई इंसाफ नहीं मिला। कुछ कहना चाहोगे CM साहब से, गृह मंत्री जी से? बस मेरे को इंसाफ चाहिए बस। खर्चा वगैरह करने को नहीं है कुछ आपके पास? नहीं सर जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है खर्चे के लिए। ये मेरे कभी मेरे पापा कमा कमा के वही दे के जाते, कभी पड़ोसी से मांगती हूँ, कभी रिश्तेदार देते, कुछ भी नहीं है खाने के लिए भी सर जी मेरे पास। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस बच्चे ने अपने पिता से, इस गुड़िया ने अपने पिता से जब पैसे मांगे कि मुझे जेब खर्ची के लिए पहले की तरह पैसे दिए, तो पिता इतने मजबूर थे कि कहा कि दोबारा पैसे मांगे तो मैं खुद भी मर जाऊंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। इतनी गरीबी हावी हो चुकी है इस परिवार के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि महिला काफ़ी दिनों से परेशान है। मेरे पास इनको काफ़ी दिन हो गए आते हुए, लेकिन इनकी किसी तरह की कोई मदद मैं खुद नहीं कर पाया, क्योंकि पुलिस बेलगाम है। पानीपत के SP को मैंने खुद कई बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इसका मतलब यह है कि अगर उनके पास कोई भी फ़ोन करता है, या तो वो फ़ोन नहीं उठाते या फिर शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते। ये हरियाणा पुलिस का हाल है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि कम से कम हरियाणा पुलिस के जो मुखिया हैं, जो DGP हैं, जो गृह मंत्री हैं, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि किस तरह से एक परिवार न्याय के लिए लगातार भटक रहा है, लेकिन इनकी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आज भी ये परिवार ऑपरेशन करवाने के लिए करनाल के एक निजी अस्पताल में पहुंचा। हमारे साथ रमेश जी हैं, जिनके साथ ये पूरा हादसा हुआ था। बेटा 1 मिनट, रमेश जी क्या हुआ ये पूरे का पूरा हादसा? लाचार हो गए आप इस तरह से, क्या पूरी घटना क्या हुई थी? सर कारवां टक्कर मारी थी, 3 जगह टांग टूटी हुई है, सिर पे चोट है, छाती पे सांस नहीं ले सकता। अब देखो इलाज कराऊं, चल पाता है नहीं चल पाता, क्या करूँ मैं? इंसाफ मिला कहीं से? इंसाफ कहीं नहीं मिला सर। परिवार बहुत धक्के खा रहा है, मेरे पास बहुत बार आए बहुत हैं धक्के खा रहा सर। अब मैं अब आज कहाँ जाऊँगा? क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहता हूँ, इंसाफ। अब देखो होता है ठीक है ना, अपने आप कर लूँगा और क्या करूँगा। रो क्यों रहे हैं आप? और क्या करूँ सर, जब बच्चे को देख के नहीं रह सकता मैं। बच्चे पैसे मांगते हैं, दुख होता है, नहीं दे पाते पहले की तरह। तो जहाँ नौकरी करते थे कोई तनख्वाह, कुछ सैलरी मिल रही है वहाँ से? सर वहाँ नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। CM साहब से, गृह मंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं इंसाफ मांगता हूँ, बस आप वो दिला देंगे ठीक है। मैं उससे ड्राइवर से पैसे भी नहीं लेना चाहता था, मैं इलाज करवा देता था ठीक है। वो ड्राइवर कोई बात नहीं सुन रहे। अच्छा पुलिस वाले ने बात नहीं दी, वो क्या सुनता? फ़ोन भी नहीं उठाता कोई, फ़ोन नहीं उठा रहा जिसने हादसा किया आपकी गाड़ी से। तो आप देखिए कि किस तरह से पूरे का पूरा परिवार मायूस हो चुका है, उम्मीदें टूट चुकी हैं उस सरकार से, उस प्रशासन से जो ये दावा करती है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के एक सेक्टर 5 थाने में छापा मारा और एक SHO समेत कई लोगों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या वो SHO, वो जांच अधिकारी सस्पेंड होंगे जिन्होंने इनके साथ धोखा किया, जिन्होंने न्याय देने के लिए जो टोपी डाली हुई थी जिसके ऊपर शेर का निशान बना होता है, वहां पर इंसाफ देने की जगह साठगांठ कर ली? और किस तरह से परिवार, यानी कि एक टांग में 3 जगह फ्रैक्चर है, लगातार इलाज, ऑपरेशन सब कुछ करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक परिवार के हाथ कुछ नहीं लगा। इलाज के नाम पर जिस व्यक्ति ने इनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया था उसने भी इन्हें धोखा दिया। पहले कहा कि आपका इलाज करवा देंगे, बाद में कहा कि मैंने तो 2 लाख रुपए जमा करवा दिए, जिसकी तस्दीक आज तक किसी अस्पताल ने नहीं की। बहन जी आपके क्या लगती है? ये मेरे भाई हैं।
नंदोई है मेरे तो नंदोई क्या हैं। कहना चाहते हो? बहुत बहुत दिनों से आप हमारे पास आ रहे हो, पुलिस के पास जा रहे हो, कुछ सुनवाई हो रही है कहीं? कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही सर जी हमारी। हम वहाँ पे जैसे यहाँ से डीएसपी ने या फिर मैम ने फ़ोन किया तब भी उनका कॉल नहीं आया। आईजी मैडम ने फ़ोन किया था? आईजी मैडम ने फ़ोन किसको किया था किया था? वहाँ पे एसएचओ को। एसएचओ थाना सदर को? हाँ जी थाना सदर को। हम यहाँ से दौड़ लगाते वहाँ तक जाते हैं, एसएचओ में कभी नहीं मिले। 10 बार जा चुके हैं, 10 बार एसएचओ नहीं मिले। अगर एसएचओ नहीं बैठे हैं तो हमें तो कम से कम ना बताएं, जिसने फ़ोन किया उनको बता दें कि मैं इस टाइम नहीं हूँ, इनको टाइम दे दो कि ये मेरे को कल मिल पाएंगे या फिर 2 घंटे बाद मिल पाएंगे। ऐसा तो कह सकते हैं ना। हम यहाँ करनाल से पानीपत से फिर वापस करनाल, क्योंकि इनका भी ज़रूरी था, तो उधर से जाते। तो मनोज ने क्या लिख के दिया हमें, अगर ये हम टाइम पे नहीं देखते तो कहते हैं साइन करके दे दो कि कुत्ते के साथ एक्सीडेंट हुआ है। किसने बोला ये? मनोज ने बोला है, मनोज ने ही दिया, पुलिस वाला है। ये देखो ये सारी उनकी लिखी हुई क्या है। रिपोर्ट बनाई है उन्होंने कि कुत्ते के साथ एक्सीडेंट हुआ? कुत्ते के साथ एक्सीडेंट हुआ है। कुत्ते को बचाने के चक्कर में इसकी मोटरसाइकिल स्लिप हुई है, कार टांगों वाले पे। को बचाने की कोशिश की है? नहीं कार वाले उस कार वाले को बचाने की कोशिश? हाँ जी, पुलिस वाले ने कार वाले को बचाने की कोशिश किया है, क्योंकि उस टाइम मौके पे जब ये वहाँ से हॉस्पिटल में से फ़ोन आ गया था उनके पास, तो वो मौके पे गए तो कार वाले की कोई पिक नहीं, कोई फ़ोटो नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अगर लिया है तो दबा लिया। ये फोटो किसने लिया? ये फोटो वहाँ पे जो अड़ोस पड़ोस इकट्ठे हो गए थे ना उस टाइम, तो उन्होंने लिया, फैक्ट्री वालों ने लिया है, जो आसपास के इकट्ठे हो गए थे तो उन्होंने लिया। एक्सीडेंट के मामले को कहा कि कुत्ते के एक्सीडेंट हुए वो बता दो। हाँ जी, उसको आप कौन है इनके? ससुर जी हैं। ससुर। आप भी गए हो पुलिस के पास? हाँ जी, कई बार क्या जा कहते चुके हैं? जी, कई बार गए जी। इसको रमेश को बुलाया, भाई वैसे कार्रवाई नहीं होती तो एसएचओ साहब के पास पेश होते हैं हम, तो ले आना। हम जी इसको 10 बार ले गए, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया इसको, रमेश को। सड़क के बैर ऐसे वहाँ लगा दो, बैर के बैर। सुनवाई करते हैं कुछ आपकी? कोई सुनाई नहीं हुई जी, हमारे साथ बात नहीं। लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास। हाँ ये चोट भी इनकी वजह से हाँ। लगी है, क्योंकि इनके घर रहना, पकड़ना, उठाना, हाँ। 4 बंदे ऊपर रहते हैं इनके ऊपर। 3% रिजेक्ट है सर। हाँ जी? ये 3% पानी बंद करे ना, पानी पर 3% रिजेक्ट है। अगर मैं वीक में ना आता मेरी टांग कटने का भी चांस था जी सर। तो देखिए, कहते हैं कि पुलिस ने रस्सी का, यानी कि रस्सी का सांप बनाना हो, सांप की रस्सी बनानी हो तो बहुत आसान काम है। एफआईआर दर्ज हुई कि ये कार जिसका नंबर दिया गया उसने हादसा किया था, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट बनाई कि भैया इनके आगे तो कुत्ता आ गया था, कुत्ता आगे आने से इनका एक्सीडेंट हुआ था। बहन जी, अगर कुत्ता सामने आ गया था फिर इस बंदे ने अस्पताल में दाखिल क्यों करवाया? इसने पैसे क्यों खर्चे? क्यों करवाए, वही हम पूछना चाहते हैं। तो कुत्ता अगर आ गया तो उस बंदे ने क्यों हॉस्पिटल में दाखिल करवाया? और इलाज भी करवाया? इलाज भी करवाया उसने। एक तो हफ्ता रखा जी। 1 हफ्ता पूरा रखा। उस टाइम कोरोना काल ज्यादा चल रहा था, तो उस टाइम हम तो जा नहीं पाए कोई भी। सिर्फ ये 2-4 सिर्फ ये थी, ठीक है। इनके एक जेठ था, 2-4 बंदे और इकट्ठे होके सारी मिक्स खिचड़ी करके इसको कहते हैं 2 लाख ले एट ए टाइम। अगर नहीं है तो नहीं तो पुलिस वाला खुद, उसका नाम नहीं पता लेकिन शक्ल देख के हम बता सकते हैं, उसने खुद बोला इनको 2 लाख लेके आओ। अगर नहीं लेके आते 2 लाख रुपया तो हम इलाज नहीं करेंगे। बहन जी, अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? घर का सब कुछ बिक गया, क्या करोगे अगर नहीं मिलता न्याय तो? फिर क्या करूंगी सर जी, मैं अपने बच्चों को भी कुछ दे दूंगी, अपने पति को भी। ये मर जाएंगे और क्या करेंगे? खाने के लिए जब कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भी मांगते हैं, मैं कहाँ से ला के दूंगी? जब मेरे पति ठीक थे तो मैं कहीं भी नहीं जाती थी, अब तो मैं धर धर के धक्के खा रही हूँ सर जी। मैंने आपके सारे गाड़े बेच दिए, बच्चों के भी बेच दिए, अपने कानों के पैरों के भी सब कुछ बेच दिए सर जी। और इलाज नहीं हो पा रहा अभी भी? नहीं, अभी तीसरा ऑपरेशन, अब तीसरा ऑपरेशन हो रहा है। तीसरा ऑपरेशन हो रहा है। और समझ कर देखिए, ये देखिए बड़े बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ पर, ये लोग खड़े हैं, क्या सोच रहे होंगे कि कभी थाने में जाएंगे तो भैया थाने से तो दूर से ही राम राम कर दो, वहाँ जाकर किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये जो लोग हैं, ये सब लोग सड़कों पर चलते हैं, कोई साइकिल पर चलता है, कोई बाइक पर चलता है, कोई स्कूटर पर चलता है। अगर इन लोगों को कोई टक्कर मार जाता है तो क्या इनमें से कोई आदमी सोच सकता है कि कोई बड़ा अमीर आदमी, लखपति, करोड़पति, अरबपति आदमी अगर इन्हें टक्कर मार दे तो क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा? भैया, आपने पूरी बात सुनी, कल कोई हादसा आपके साथ हो, आपको लगता है पुलिस से इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? नहीं सर, नहीं आपको लगता है अंकल जी इंसाफ मिलेगा? जिस आपकी कहानी है सामने। साहब क्या मिलना, गवर्नमेंट भी ऐसी हो रही है यार, डॉक्टर भी हो रहे हैं ऐसे यार, सारा महकमे ऐसा, पुलिस वाला महकमा सबसे बदनाम हो रहा है। ठीक है ना, उनको कोई सुनवाई कहीं कहीं भी नहीं। तो अब देखिए कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सब लोग
एक ही बात कह रहे हैं कि अगर इनके साथ इस तरह से हुआ है तो हमारे साथ क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। आप सभी से मेरी ये हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ऊपर मैं इस परिवार का नंबर दे रहा हूँ, अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई इनकी मदद कर सकता है तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर परिवार की मदद के लिए भी आगे आ सकते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम इनके जो पिता हैं उनसे जो ये 5-10 रुपये खर्ची मांगते थे, अब इन्होंने भी मांगनी बंद कर दी है। बेटा क्या नाम है आपका? पैसे मांगते हो पापा से? हम नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि मेरे पापा को चोट लगी है। पैसे हैं पापा के पास? नहीं। आपका क्या नाम है बेटा? शिवानी। क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। तो शिवानी आप पैसे मांगते हो पापा से? अब नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? पापा को चोट लगी। चोट लगी इसलिए। पहले देते थे पापा पैसे? और देखिए कि ये भी एक भावुक क्षण है कि किस तरह से पहले पिता पैसे देते थे लेकिन अब पिता पैसे नहीं दे पा रहे, क्योंकि पिता इस समय लाचार है, माँ इस समय मजबूर है, परिवार इस समय गम में डूबा हुआ है कि आखिर न्याय मिलेगा तो मिलेगा कब, न्याय मिलेगा तो मिलेगा कहाँ से। क्योंकि जो रमेश है उनकी टांगों में 3 जगह पर फ्रैक्चर आ चुका है, कई ऑपरेशन हो चुके हैं, पूरी ज़िंदगी ठीक से चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे अभी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और जब चलना शुरू होंगे उसमें भी अभी लंबा समय ज़रूर है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। प्रदेश के गृह मंत्री, पानीपत के एसपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये खबर ट्वीट करके ज़रूर भेजें ताकि उन्हें पता लगे कि जिस गरीब के वोट लेकर वो पैर पकड़ पकड़ कर ये कहते थे कि नेता नहीं बेटा बनकर आया हूँ, वो बेटा और नेता अफसर सारे के सारे इस समय गायब है और किसी ने भी आज तक इनसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया है। पूरी की पूरी कहानी दर्द से भरी हुई है, लेकिन इसके ऊपर शायद ही कोई नेता, कोई मंत्री, कोई अफसर संज्ञान ले। लेकिन आम आदमी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा ताकि कम से कम इस परिवार की मदद हो सके, ऐसा मुझे विश्वास है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।